हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग आईटीआई प्रीवियस ईयर में आए हुए जो डब्ल्यूसीसी के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आईटीआई डब्ल्यूसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है बाई हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड। देखिए, हुक्स लॉ क्या बोलती है? हुक्स लॉ बोलता है कि जो स्ट्रेस होता है, जो आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेन के। किसके? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और कहाँ तक होता है ये? अप टू इलास्टिक लिमिट, है ना, यानी इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू लीनियर रहती है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं? हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस, यानी ऑप्शन नंबर बी है। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाइन सेगमेंट ए बी इज सोन इन द डायग्राम बिलो। यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट दिखाया गया, आप यहाँ देख सकते हैं ए बी। बोल रहा है कि विच टू सेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मार्क लेवल 1 2 3 4 आर पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा दो पॉइंट है जो बाइसेक्टर का काम कर रहा है। देखिए, आपको पता है बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ए बी लाइन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना। देखिए, आप 1 को अगर 3 से मिलाते हैं, इस पॉइंट को अगर आप इसको 3 से मिलाएंगे तो 1 और 3 आपस में मिलकर इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो 1 और 3 ही कौन है? बाइसेक्टर पॉइंट है। तो आपके इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्ट ऑन बोल्ट और स्टड व्हेन इट इज बीइंग टाइटेन, है ना। यानी बोल रहा है कि आपके बोल्ट और स्टड पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा जब उन दोनों को आप टाइट करेंगे। ठीक है, देखिए, जब भी आप उस बोल्ट और स्टड को जब आप लोग टाइट करते हैं तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, जो टाइट है तो उसके एक ट्विस्ट आप प्रोवाइड, ट्विस्ट मतलब होता है आप उसको ऐठन बोलते हैं, आप उसमें ट्विस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ट्विस्टिंग फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ विच आर द फॉलोइंग टू एंगल्स आर इक्वल। बोला यहाँ पर आपको दो लाइन इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है, दो एंगल, कौन सा एंगल आपस में इक्वल होगा? देखिए, आपको पता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है वो सेम होता है। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से AOD और DOB। AOD और DOB नहीं, ये दोनों तो सेम नहीं हो सकता है, ये दोनों का समेशन 180 हो सकता है। AOC और COB, तो AOC और COB नहीं, ये भी नहीं सेम है। AOC और DOB, AOC और, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए AOC, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखिए AOC और DOB, देखिए आपस में दोनों ये एंगल सेम है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन डायग्राम बिलो द ऑफ ABC ट्रायंगल ABC TV इज पैरेलल BC। यहाँ पर आपको जो TV लाइन दिख रही है ये BC लाइन के पैरेलल है। ठीक है, जहाँ यहाँ पर आपको TV एक लाइन ऐसे दिख रही है, ये BC के पैरेलल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि BC की AT की लेंथ जो है 5 है, ये 5 है। ठीक है, TV की लेंथ 7 है और आपको AB की लेंथ 10 है। तो पूछ रहा है इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है जब भी कोई ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल को एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो दो साइड है वो सेम ही रेशियो में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। यानी कि ये थेल्स थ्योरम है। ठीक है, थेल्स प्रमेय बोलती है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 5/7 इक्वल टू 10/BC। और जब आप यहाँ से BC को कैलकुलेट करते 5 से 2 बार कट जाएगा, तो BC को अब इधर भेजिएगा, 7 को इधर भेजिएगा, मल्टीप्लाई 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट ऑन द रिवेट। ठीक है, रिवेट पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है? तो आप याद रखिएगा, रिवेट पर हमेशा कौन सा फोर्स एक्ट करता है? तो आपको याद रखिएगा यहाँ पर जो आपको फोर्स एक्ट करेगा वो आपका होगा शियर फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस। देखिए, अल्टीमेट स्ट्रेस से हमेशा कम कौन सा होगा? अल्टीमेट होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम आप कौन सा रखिएगा? जिस पर आप काम कीजिएगा, आप जिस पर वर्क कीजिएगा उसको हमेशा मैक्सिमम से कम रखिएगा, तो आपका वर्किंग स्ट्रेस ऑलवेज कम होता है। चलिए, वर्किंग स्ट्रेस ऑलवेज कम होगा किससे? अल्टीमेट स्ट्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्रायंगल AEC सोन बिलो। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल AEC दिखा रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है,
अब बोल रहा है बी की लेंथ जो आपकी कितनी 18 है, तो बीओ की लेंथ कितनी, देखिए आपको पता है जो ओ है वो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड बोलते हैं, क्लियर है। अभी सेंट्रॉइड से अगर आप यहाँ से एपेक्स बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्या एपेक्स है, एपेक्स से जो 2 और ये 1 के रेशियो में चलता है, ठीक है, ये 1 होगा और ये 2 होगा, और टोटल का वैल्यू कितना है 18 है, तो 2 + 1 का वैल्यू कितना है 18, तो 1 का वैल्यू 3 का वैल्यू 18 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ किस रहा है लेंथ बीओ, तो बीओ तो एक ही है ना, ये रेशियो 1 में है, तो दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा डायग्राम जो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन को बता रही है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड से आपको देख के पता चल रहा है कि इसमें जो आंसर होगा वो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, तीनों साइड आपका सेम है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द वेट ऑफ कॉपर बार हुज ईच ऑफ 3 साइड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इज 32 सेंटीमीटर एज्यूमिंग इट डेंसिटी इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बोल रहा है कि आपको कॉपर बार के आपको क्या निकालनी है, वेट निकालना, ठीक है। कॉपर वायर बार है ट्रायंगुलर शेप में, तो सबसे पहले आप क्या निकालेगा, वॉल्यूम निकालेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाले तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तीनों साइड सेम है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप का है, तो ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू लेंथ कितना है 32, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको क्या दे देगा, इससे आप जब सॉल्व कीजिए तो इससे आपको वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम को जब आप 8.9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका वेट मिल जाएगा, ठीक है। अब आप √3 की वैल्यू 1.3, आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है। आप जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 1109.86 ग्राम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car covers a distance of 5 किलोमीटर in 5 मिनट, इट एवरेज डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू, एक कार जो है उसकी वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 मिनट में, तो एवरेज स्पीड कितना होगा समझिए। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, टाइम दिया हुआ है मिनट में, मिनट को सेकंड में आप आवर में चेंज कीजिए, तो 5 बाई आप जब 60 करेंगे तो 1/12 आवर हो जाएगा, 1/12 आवर। अब आप 5 बाई 1/12 जब करेंगे तो 12 को क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे 5 के बाद, तो 12 5 जा 60 हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो थोड़ा गलत है, ठीक है ना। इसका बोल रहा है कि आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपको बेस 100 है और एरिया 1000 है, बताइए इसका दोनों साइड का लेंथ कितना होगा आपको, यानी कि आपको इसका लेंथ और इसका लेंथ निकालना चाहिए। आपको पता है दोनों का लेंथ सेम ही आएगा, मैं दोनों का लेंथ को ए मानता हूँ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड सेम होती है, क्लियर है। जब ये 100 है तो ये दोनों सेम आएगा। अब देखिए मैं इसका एरिया निकालते हैं, क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया, बेस कितना है 100 है, हाइट मुझे नहीं पता है, ये जो हाइट होती है ना, ये हाइट है। अब ये जो हाइट होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हाइट क्या करती है, बेस को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये 50 और ये 50 में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो आप इक्वल टू क्या करेंगे 1000 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 1000 जब रख देंगे तो यहाँ से आपको h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए ये कट जाएगा इसे 10 बार में, और 10 को 2 से करेंगे तो 20 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 20। आपको हाइट कितनी मिल गई 20 मिल गई, क्लियर है। चलिए अब देखिए आप हाइट जब आपको 20 मिल गई तो आपको पता है जो हाइट होती है h आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में कितनी होती है, अंदर रूट में होती है a² - b²/4, और आपको यही a निकालना है, ठीक है। और आपको h पता चल गया है 20 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको b पता है कितना 100 है, देखिए नीचे आपको 100 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, बेस देखिए 100 है, तो आप 100 को जब यहाँ पुट कीजिएगा तो 100 का स्क्वायर/4 कीजिएगा, क्लियर है। तो 100 का स्क्वायर/4 कीजिए तो आपको मिलेगा 2500, ठीक है। और आप इस रूट को इधर भेज दीजिएगा तो आपको मिलेगा a² - 2500, और इधर आ जाएगा 400 और 2900, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी √2900, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी √2900, क्लियर है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर 53 पॉइंट के आप अप्रॉक्स में कुछ आएगा, जो आपका ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, क्लियर है। वैसे भी आप समझिए बेस जब 100 है तो इसकी वैल्यू 10 15 20 25 कैसे हो सकती है, आप खुद सोचिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ बॉडी ऑफर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन व्हेन एक्टेड बाय एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड, ठीक है। बोल रही है कि जब कोई बॉडी डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट क्या करती है रेजिस्टेंस ऑफर करती है
जब उस पर लोड लगाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जब आप किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं, ठीक है, जब आप किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होना चाहती है, यानी अपने शेप को बदलना चाहती है, लेकिन वो उस बॉडी चाहती है कि अपना शेप नहीं बदले। इसके लिए वो अपने अंदर में एक इंटरनल फोर्स एक्सर्ट कर लेती है ताकि वो एक्सटर्नल फोर्स को हटा सके, और उस इंटरनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज जनरल विथ राइज इन टेम्परेचर। देखिए जनरली क्या होती है, लिक्विड की जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर लिक्विड की डेंसिटी की बात करो, अगर लिक्विड की को अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, मैं थर्मल कंडक्टिविटी को THC से बोलता हूँ, ठीक है, ये घटती है। लेकिन वाटर के केस में एक्सेप्शन है। वाटर में क्या होती है, 113 डिग्री तक तो पहले बढ़ती है, ठीक है, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाती है। तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। क्लियर है। चलिए वाटर का केस अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये चाहिए, ये एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और ये तीनों साइड सेम ही दिया हुआ है। और जब तीनों साइड सेम दिया हुआ है दैट मीन्स ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये बन गया आपका बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इसके ठीक सामने वाला दोनों एंगल को जोड़ दीजिए तो उसकी वैल्यू के बराबर होता है। देखिए ये 60 ये 60 दोनों मिलकर कितना बनेगा, 120 डिग्री। क्लियर है। तो 120 के हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रही है इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल देयर एग्जिट अ फोर्स ऑन इट दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, दिस फोर्स इज नोन है। देखिए जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करती है तो उसको सेंटर की तरफ खींच कर रखने वाला एक फोर्स होता है जो उसको उस सर्कुलर पाथ से बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है। जो उसको सर्कुलर पाथ से बाहर ले जाएगा उसको तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन यहाँ बोला है सर्कुलर पाथ के अंदर खींच के रखने वाला फोर्स, तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। देखिए अगला बार आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी पूछ सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करती है तो उस सर्कुलर पाथ से उसको आउटसाइड ले आने के लिए जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड। देखिए बोल रहा है कि जब एक बॉडी एक पॉइंट से स्टार्ट है, मतलब ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये इनिशियल है, मैं आई बोलता हूँ उसको फाइनल बोलता हूँ। इसको मिलाने से जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यही ऐसे घूम फिर के जाऊंगा किसी और रास्ते से, इसको डिस्टेंस बोलूंगा। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है, एक पीस ऑफ लैंड है, आपको इसका एरिया बताना है, ठीक है। जहाँ पर आपको देख रहे हैं कि आपको इसमें कुछ इंटरवल डिवाइड किया गया है, 50-50 पर कुछ इंटरवल है, इसको इंटरवल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए और यहाँ पर आपको उसकी हाइट्स को डिनोट कर दिया गया है कि 140 है, 160, 200 है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, तो हम ट्राइपेजॉइडल फॉर्मूला लगा सकते हैं, ट्राइपेजॉइडल लगा सकते हैं, या तो आप सिम्पसन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं, सिम्पसन रूल लगाइए चाहे ट्राइपेजॉइडल फॉर्मूला लगाइए, आप दोनों फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको आंसर जो मिलेगा इसमें वो मीटर स्क्वायर मिलेगा, लेकिन आपको चेंज किस में करना है, हेक्टेयर में। आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर की जो वैल्यू होती है वो 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ऐसा बोल सकते हैं आप 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से, मैंने ये दोनों मेथड का वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है, आप चाहे तो उस वीडियो लेक्चर को जाके तो देख सकते हैं और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 4.03 हेक्टेयर। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वन बकेट हैज बिगर साइड डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड स्मॉलर डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ इन लीटर ऑफ द बकेट इफ द हाइट इज 20 सेंटीमीटर। देखिए बोल रहा है कि एक बकेट है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपका एक साइड का 20 है, का 15 है, ठीक है। जैसे ही आपको 2 डायमीटर पता चला बकेट का, मतलब दैट ये कौन सा शेप हो गया, ये फ्रस्टम बनेगा, जिसको आप लोग फ्रस्टम बोलते हैं। क्लियर है, जिसको आप लोग हिंदी में छिन्नक बोलते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा है, नीचे में ऐसा और ऊपर में कुछ ऐसा है, ठीक है। और आपको नीचे वाले का जो डायमीटर दे रहा है वो 20 दे रहा है। क्लियर है, ये कितना है, 20 है। जो ऊपर वाले का डायमीटर दे रहा है, ऊपर वाले का जो डायमीटर दे रहा है वो दे रहा है आपको 15, ठीक है। और आपको जो हाइट दे रहा है वो दे रहा है आपको 20, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है बताइए इसका हाइट, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा लीटर में, बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं मीटर में, ठीक है, और सभी का वॉल्यूम निकाल के फिर उसको लीटर में चेंज करते हैं। आपको पता है कि जो
वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू H/3 उसके बाद होता है आपका R, पाई भी लगा दीजिए आप यहाँ पर, है ना, पाई H/3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर सब की वैल्यू पुट कीजिए। आपको H की वैल्यू पता है 20 सेंटीमीटर, आप उसको किस में चेंज कर लीजिए, मीटर में चेंज किए, तो मीटर में चेंज करने कितना मिल जाएगा, 0.2 मीटर। आप इसको लेकर यहाँ पर H की जगह पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू आपको पता है, R1 कितना हो जाएगा, 20 सब डायमीटर है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर है, तो 10 हो जाएगी तो 0.1 हो जाएगा मीटर में, तो आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए। R2 की वैल्यू कितनी है, 15 है ना, तो 15 डायमीटर है, तो आप उसको चेंज किए तो 7.5 सेंटीमीटर होगा। आप जब उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.075 हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको लेके यहाँ पुट कर दीजिए। आज आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने में आपको जो आंसर मिलेगा वो मीटर क्यूब में मिलेगा। ठीक है, और मीटर क्यूब जो आपको मिलेगा, ठीक है, आपको जो मीटर क्यूब मिलेगा, आप इस मीटर क्यूब जो वॉल्यूम मिलेगा उसको 1000 से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। क्यों, सॉरी 1000 से भाग नहीं कीजिए, सॉरी, आप 1000 से क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको मीटर क्यूब मिला हुआ, आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो जितना मीटर क्यूब आया उसको 1000 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा आपको लीटर में मिल जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को। क्लियर है, चलिए, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो लीटर में आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 4.84। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो अपने डायरेक्शन को लगातार चेंज करता है। ठीक है, और वो बॉडी बाहर जाने की कोशिश में रहती है। ठीक है, वो स्टेबल नहीं रहती है, दैट मीन्स वो बॉडी नॉट इन इक्विलिब्रियम में रहेगा। किस में नहीं, नॉट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय थर्ड लाइन। यहाँ पर आपको देखिए 2 पैरेलल लाइन दिख रही है, आपको ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है, उसको एक तीसरी लाइन जो पी एस नाम की लाइन है वो उसको कट कर रही है। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, आपको नीचे में ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ठीक है, चलिए, तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एंगल पी ओ ए, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, एंगल यहाँ पर वो बोल रहा है कि एंगल पी क्यू ए किसके बराबर होगा, पी क्यू ए। ठीक है, देखिए एंगल जो पी क्यू ए है, देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल पूछा है किसके बराबर, देखिए ये एंगल 2 के बराबर हो सकता है, या तो इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर भी हो सकता है, या तो इस वाले एंगल के बराबर भी हो सकता है। अच्छा, इस वाले एंगल के बराबर किस प्रॉपर्टी से होगा, तो देखिए एंगल पी क्यू ए जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल क्यू आर सी के बराबर होगा। किस लिए, किस प्रॉपर्टी से, इसको बोलते हैं हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है, किससे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो जाएगा। या तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि पी क्यू ए जो है, पी क्यू ए जो है वो आपका आर क्यू बी के बराबर भी हो सकता है। क्लियर है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमको इसमें से मैच कर रहा है। क्लियर है, तो हमको यहाँ देख रहा है कि पी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर सी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी एंगल पी क्यू ए जो है, एंगल पी क्यू ए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन डक्टाइल मटेरियल नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, देखिए डक्टाइल मटेरियल की चूंकि डक्टिलिटी बहुत हाई होती है तो उसका नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस हमेशा उसका ट्रू ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, हाइयर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब हीट गेन्स, ठीक है, क्या होती है, जब हीट गेन होती है, जब भी कोई बर्फ पिघलती है तो उसमें जो आइस क्यूब जो होती है जब हीट को गेन करती है तो सिंपल सा बात है, बर्फ को क्या करेगी, पिघला देगी, तो ए हो जाएगा ऑप्शन मेल्ट टाइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड, देखिए जब जो डिवाइस टेम्परेचर को मेजर करती है उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोमीटर। आपको पता है, आप लोग घरों में यूज करते हैं। अच्छा, बाकी 3 को भी आप समझ लीजिए, हो सकता है फिर से एग्जाम में नेक्स्ट बार बाकी 3 से क्वेश्चन पूछ दे। देखिए बैरोमीटर जो होता है इसका यूज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करने मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, एपी यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्पीडोमीटर आपको पता है स्पीड को मेजर करने के लिए गाड़ियों में लगा होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं गाड़ी में से आपको लगा होता है ऐसे ऐसे करके एक ऐसे स्पीडोमीटर होता है, यहाँ पे स्पीड लिखा आता है ऐसे करके, है ना, ऐसी स्पीड बताती है। ओडोमीटर जो होती है वो बताती है कि आपकी गाड़ी कितना ट्रैवल की है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल की, कितना डिस्टेंस, देखते हैं ना आप गाड़ी में यहाँ पर नंबरिंग दिखाता है कि आपने इतना इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। क्लियर है, ओडोमीटर डिस्टेंस, स्पीडोमीटर स्पीड, थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर, और बैरोमीटर पता है किस तरह के यूज करते हैं हम लोग, बैरोमीटर का यूज हम लोग करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोलर
A roller bar should have a cross sectional area S equal to 500 mm square. The diameter D of the bar has been to calculate which one of the following formula is suitable for the purpose. ठीक है, देखिए एक सिंपल बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 500 दे रही है, ठीक है। तो जब यहाँ से डी निकालेंगे तो कितनी मिलेगा, देखिए 4 को आप 500 के पास भेजिएगा, ठीक है, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आप जब इसको बनाएंगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, देखिए आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, देखिए बताता हूँ मैं आपको, 500 इंटू 4 बाई पाई, है ना। देखिए आपको कैसे मिलेगा, आप इस 4 को 500 के पास भेज सकते हैं, इस पाई को आप नीचे भेजेंगे, ठीक है। तो आपको जो फाइनली मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, देखिए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा आपका, डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी 500 इंटू 4 बाई पाई, लेकिन मुझे डी चाहिए, तो स्क्वायर को आप डी हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या बनता है, रूट बनता है, क्या बनता है, रूट बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रूट लगा दूंगा, तो यहाँ से आप स्क्वायर को हटा दीजिए, क्लियर है। यानी कि डी इक्वल टू रूट अंडर 500 इंटू 4 बाई पाई, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास करिए। चलिए, तो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।